हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो क्यों रोते हैं, उनके रोने के कारण क्या होते हैं। 6 महीने से जो कम के बच्चे होते हैं, और अगर आपका बच्चा रोता है तो आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि वो किस कारण से रो रहा है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसमें मैंने दोनों ही चीज़ साइमल्टेनियसली आपको बताऊँगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बच्चे का रोना पता चलेगा कि वो किस वजह से रो रहा है और आपको ठीक कैसे करना है उसको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए वो है उनकी भूख। जो न्यूबॉर्न होते हैं, जो 6 महीने से कम के बच्चे होते हैं, वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली फीड लेते हैं। इनफैक्ट 3 महीने से कम के बच्चे हर 2-2 घंटे पे फीड लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए कि उसको भूख लगी है तो आपको अपना फीड ऑफ़र करना है। तो ये आपका स्टेप 1 है कि अगर आपने अपने बच्चे को रोते हुए देखा है तो सबसे पहले आपको फीड ऑफ़र करना है। अगर वो फ़ीड लेने के बाद भी चुप नहीं हो रहा है या फिर वो फ़ीड नहीं लेना चाह रहा है, तो दूसरा कारण आता है आपको उसका डायपर और क्लोथिंग चेक करना है। क्यों? क्योंकि डायपर रैश हो सकता है, या फिर डायपर बहुत ज़्यादा हेवी है, या फिर उसने डायपर में पॉटी किया है तो उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, और नहीं तो उसको जो क्लोथिंग है उसका उसमें प्रॉब्लम हो रही है, या तो वो कॉटन नहीं है, उसको कपड़े से कोई प्रॉब्लम हो रही है। या फिर एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक बार मेरे बच्चे को ऐसे ही वो बिना किसी कारण के रो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसका ड्रेस खोला तो मुझे एक एंट मिला उसके कपड़े में। तो वो एंट उसको काफ़ी ज़्यादा उसको बाइट्स करके रखा था, तो उसकी वजह से वो रो रही थी। तो ये चीज़ें आप हमेशा चेक करिए। जब बच्चे का रोने का कारण नहीं पता चल रहा है तो डायपर और कपड़े उनके ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर ये सब भी बिल्कुल ठीक है उनका, तो दूसरे कारणों पे आना है। तो अब वो कौन से कारण हैं, आपको देखना है कि बच्चे ने रोना कब स्टार्ट किया है। अगर उसने इमीडिएटली आपका फ़ीड लिया है और फ़ीड लेने के बाद उसने रोना स्टार्ट किया है, इसका मतलब कि ये हो सकता है कि उसको रिफ्लक्स हो रहा है, उसने ज़्यादा फ़ीड ले लिया है तो उसको वो निकालना है। तो बच्चे कभी कभी जब उल्टी करने वाले होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा रोते हैं, और अगर खाना उनका ऊपर आ रहा होगा तो भी रोएंगे वो। तो उनको क्या करना है, आपको उनको बर्प दिलाना है। आपका जो भी तरीका है, आप उसको ऊपर अपने कंधे पे रख के उसको बर्प करा सकते हैं। इस सब प्रोसेस में बच्चा थोड़ा बहुत स्पिटिंग कर सकता है, उल्टी कर सकता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उल्टी करने के बाद उसको ज़्यादा आराम मिल जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि बच्चे हर फीड के बाद थोड़ा थोड़ा दही जैसा निकालते हैं। डैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर जो नेक्स्ट जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो है बच्चे का आपको देखना है कि बच्चा लास्ट कब सोया था। क्योंकि जो 6 महीने के कम बच्चे होते हैं, जो 6 महीने से कम बच्चे होते हैं, वो उनको नींद बहुत ज़्यादा, उनकी नींद ज़्यादा रहती है, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी सोते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर हम बिज़ी हो जाते हैं तो बच्चे का सोने का टाइम क्रॉस हो जाता है। बच्चा हमें सिग्नल देता है, हमें कभी कभी हमसे मिस हो जाता है। तो और बच्चा फिर उसके बाद जब एक बार उसका टाइम क्रॉस हो जाता है तो वो फिर या तो ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा खेलने लग जाएगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगा। मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता था कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता था, बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता था। तो मेरे लिए वो साइन था कि वो उसको बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन वो बिल्कुल हाइपर हो गया है, ओवरवर्क्ड है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। वो मेरे लिए साइन होता था कि नहीं, अब उसको सुलाना होगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई है तो इमीडिएटली उसको लेके आप उसको फीड कराते कराते सुला दीजिए। फिर आपने ये भी कारण देख लिया, अगर ये सब कुछ भी नहीं है आपके बच्चे को, फिर भी बच्चा रो रहा है, फिर आपको देखना है कि बच्चा क्या एक ही टाइम पर रोज़ रोज़ रोता है। अगर ऐसा कर रहा है और उसका जो फिज़िकल साइन वो आपको दिखा रहा है, जैसे कि जब वो रो रहा है तो अपने पैरों को अपने पेट की तरफ खींच रहा है, या फिर अपने जो फिस्ट है वो उसको ऐसे टाइटली बंद कर रहा है, या फिर उसका जो फेस है बिल्कुल रेड हो गया है, उसका आपको पेट बिल्कुल टाइट लग रहा है, फुला हुआ लग रहा है, तो इसका मतलब कि उसको कोलिक हो रहा है। कोलिक का जो ट्रीटमेंट है उस पर एक मेरा सेपरेट वीडियो आएगा मेरे चैनल पे, लेकिन मैं अभी के लिए जस्ट बोल देती हूँ आपको कि उसके लिए काफ़ी मसाज आता है जो कि बहुत अच्छा होता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। थोड़े बहुत जो कोलिक के मेडिसिन होते हैं वो आप दे सकते हैं, उससे भी बच्चों को आराम मिलता है। तो ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको अपने कोलिक के वीडियो में बता दूंगी। मैक्सिमम केसेस में बच्चे का अगर रोने का कारण नहीं मिलता है तो वो फाइनली डॉक्टर्स कोलिक ही डायग्नोस करते हैं, क्योंकि आजकल वो कॉमन होता जा रहा है। तब शायद ये पहले के टाइम में भी होता होगा, जिसमें कि हमारे जो बड़े हैं वो बोलते थे कि नहीं, बच्चा तो बहुत रोने वाला बच्चा है ये, तो शायद बच्चे को कोलिक से ही रोना आता था।
तो ये चीज़ पहले इतनी डायग्नोस नहीं होती थी, लेकिन अभी कोलिक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब अगर आपको ये सब कोई भी चीज़ नहीं लग रही है तो अल्टीमेटली आपको देखना है कि बच्चे को कोई सिकनेस तो नहीं है, बच्चा बीमार तो नहीं है। उसको सर्दी खांसी अगर होगा, फीवर होगा, इस तरह के कोई सिम्टम्स होंगे तो डेफिनेटली वो उसी की वजह से रो रहा है। बच्चा अगर बीमार है तो उसमें आपको कोई भी होम रेमेडी अपना नहीं करना है जब तक कि आप डॉक्टर को ना दिखा लें। आपको कोई भी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है बच्चे के लिए, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है बच्चे के लिए। तो ये कारण है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आपके बच्चे में हो सकता है, और मैक्सिमम केसेस में यही सारे कारण मिलेंगे। उससे ज़्यादा बहुत मेजर, जब तक कि बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है बच्चे का रोने का। कोलिक और बच्चों के गैस का वीडियो मेरे चैनल पर बहुत जल्द ही आएगा। अगर आप मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।